नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग देख रहे हैं परसेंटेज, और आज आपका परसेंटेज का आखिरी क्लास होगा। आज हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, तो क्लास के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ सके। आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। आज हम लोग इसके टाइप 6 यानी कि आखिरी टाइप को देखेंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे बोला यह गया है कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है। यह 4% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व कितनी थी। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में कि वर्तमान जनसंख्या अगर 67,600 है तो 2 साल पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी। आपसे यह भी पूछा जा सकता था कि 2 साल बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि का दर क्या है। तो यहाँ बोला है 4% वार्षिक, तो हम सबसे पहले इसका निकालेंगे होल वैल्यू। अब होल वैल्यू क्या होता है समझिएगा। 4% का मान कितना हो जाएगा। आप बोलेगा सर 4% का मान होता है 4/100, और 4/100 को काटेंगे तो 1/25 हो जाएगा। यह आपका 4% का मान हो गया। तो 4% यानी कि क्या लिखोगे आप, 4/100 ही तो लिखोगे। 4 से इसको काटोगे कितना बार में कटेगा, 25 बार में। ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1, नीचे में क्या है 25, तो 4% का मान 1/25। अब जब भी हम होल वैल्यू बोलेंगे तो या तो नीचे वाले को ऊपर वाले में जोड़ लीजिए या फिर घटा लीजिए। क्यों जोड़ेंगे क्यों घटाएंगे इस बात को भी यहाँ पे हम लोग समझेंगे। यहाँ देखिए बोला क्या है, 4% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो जब वृद्धि हो तो नीचे वाले वैल्यू को ऊपर वाले में जोड़ लीजिए। तो 25 में हम 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, यह वैल्यू आपका 26 हो जाएगा, और नीचे में आपका रहेगा जो है वही, यानी नीचे में कोई चेंजेस नहीं होगा। दोनों को जोड़ के लिखना है, ऊपर में नीचे में जो वैल्यू है वही रहेगा। 26/25 यह क्या हो गया, यह आपका होल वैल्यू हो गया किसका, 4% वृद्धि का। तो 4% वृद्धि का यह आपका हो गया होल वैल्यू। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं होल वैल्यू। दरअसल यह है क्या, यह आपका है 4% वृद्धि के बाद किसी भी संख्या का मान उसके पूर्व मान की 104% के बराबर होगा। तो 104% का मान 104/100, इसी को जब आप काटिएगा तो कितना वैल्यू दिखेगा, यही आपका 26/25 दिखेगा। ठीक है, तो किसी भी संख्या में अगर हम 4% की वृद्धि करेंगे तो वह अपने पूर्व मान के 26/25 के बराबर हो जाएगा। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे आप होल वैल्यू निकाल लिए हैं। क्लियर। अब चलिए इस होल वैल्यू का उपयोग कैसे करना है। अच्छा, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में रहता कि 4% कमी, तो 4% कमी का होल वैल्यू कैसे निकालते। तो 4% का मान 1/25, और कमी हो गया है इसका मतलब इसमें से इसको घटा लीजिए। तो 25 माइनस से कितना हो जाएगा 24, हम लिखेंगे 24/25। यह हो गया 4% कमी का होल वैल्यू। तो वृद्धि का होल वैल्यू आपको जोड़ करके निकालना है, कमी का होल वैल्यू घटा करके निकालना है। यहाँ वृद्धि चल रहा है, आगे कहीं कमी होगा उसको भी देखेंगे। अब इस होल वैल्यू का उपयोग कैसे करना है ध्यान से समझिए। अब आइए देखते हैं, गांव की वर्तमान जनसंख्या कितना है, 67,600 है। तो वर्तमान जनसंख्या 67,600 है। कितना है आपका, 67,600 है। हमें क्या बताना है, 2 साल पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी। तो अगर वर्तमान जनसंख्या मालूम हो, पहले वाला निकालना हो, तो होल वैल्यू का उल्टा गुना कर लेंगे। ये वर्तमान में है, पहले जाना है, यानी कैलेंडर में हमें उल्टा चलना पड़ेगा। तो उल्टा चलना है तो होल वैल्यू का उल्टा गुना कर लेंगे, यानी 26/25 है तो इसमें गुना कर लेंगे हम 25/26 से। 26/25 का उल्टा क्या हो जाएगा, 25/26। और केस 2 साल का है तो इस होल वैल्यू का हम लोग कितना बार उल्टा गुना कर लेंगे, 2 बार उल्टा गुना यहाँ पे कर लेंगे। अगर ज्यादा कुछ आप दिमाग लगाना नहीं चाहते हैं तो यह सबसे बेस्ट तरीका है। 2 साल पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी, तो होल वैल्यू का हम 2 बार उल्टा गुना करेंगे। 3 साल पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी, तो हम होल वैल्यू का 3 बार उल्टा गुना करेंगे। 4 साल पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी, तो हम होल वैल्यू का 4 बार उल्टा गुना करेंगे। लेकिन यही पूछा जाए कि 1 साल बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, यानी कैलेंडर में अब हमें आगे जाना है। तो जब आगे जाना होगा तो होल वैल्यू का सीधा गुना, तो होल वैल्यू का हम लोग 1 बार सीधा गुना करेंगे। 2 साल बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो होल वैल्यू का यहाँ पे हम लोग 2 बार सीधा गुना करेंगे। 3 साल के बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो हम लोग होल वैल्यू का 3 बार सीधा गुना करेंगे। 4 साल के बाद कितना, तो होल वैल्यू का हम लोग 4 बार सीधा गुना करेंगे। तो यह बात आपके समझ में आ गया होगा कि इस होल वैल्यू का उपयोग हमें कैसे करना है। होल वैल्यू का उपयोग, अगर हमें आगे जाना होगा तो हम होल वैल्यू का सीधा गुना कर लेंगे, अगर हमें पीछे जाना होगा तो हम होल वैल्यू का उल्टा गुना कर लेंगे।
यहाँ हम लोग होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे, इसलिए उल्टा गुना करेंगे क्योंकि हमें कैलेंडर में पीछे जाना है, वर्तमान जनसंख्या पता है, 2 साल पहले का निकालना है। सोल्व करिए, देखिए 26 गुने 26 क्या होगा, 676, 26 का स्क्वायर ही होता है, तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा 100। 25 गुने 25 625, 625 में 100 से गुना करिएगा तो 625 के ऊपर क्या हो जाएगा आपका, 625 के ऊपर डबल जीरो होगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि यह जो कॉन्सेप्ट है होल वैल्यू का वह आपके समझ में अच्छे तरीके से आया होगा। कोई जरूरी नहीं है कि 4%, हो सकता है कोई और मान आ जाए। मान लीजिए बोला जाता कि 33.1/3% की कमी होती है, गांव की जनसंख्या में क्या हो रहा है 33.1/3% की कमी। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका मान निकालेंगे। तो 33.1/3% का मान कितना होता है, 1/3 होता है इसका मान। जैसे इसका वैल्यू आपका 1/25 आया, उसी तरह से 33 सही 1/3% का मान कितना आता है 1/3। कैसे मान निकालते हैं, मान निकालना सीखे ना, 33 या 99 और एक 100, 100 बट्टा कितना हो जाएगा 3, परसेंटेज हटाएंगे तो 100, 100 से 100 कैंसिल, ऊपर में कुछ नहीं तो एक, नीचे में 3, यानी 1/3। और 1/3 कमी बोला है तो कमी का होल वैल्यू कैसे निकालिएगा, घटा करके। तो 3 में से घटाइए 2, नीचे में वैल्यू आपका सेम रहता है, नीचे में कुछ नहीं होता है। तो 33 सही 1/3% की कमी अगर बोलता, इसका होल वैल्यू 2/3 हो जाता। 33 सही 1/3% की वृद्धि बोलता तो होल वैल्यू 3 और 1 4, 4/3 हो जाता। अब इस होल वैल्यू का उपयोग हम लोग कैसे करेंगे, तो अगर हमें आगे जाना होगा, ठीक है, अगर हमें आगे जाना होगा तो हम होल वैल्यू का सीधा गुणा कर लेंगे, और अगर हमें पीछे जाना होगा, सीधी सी बात है, पीछे जाना है तो उल्टा चलना पड़ेगा, आगे जाना है तो सीधा चलना पड़ेगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में इसी को अप्लाई करके हम लोग देख लेते हैं। बोला है किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है, यदि यह संख्या 2.5% वार्षिक दर से बढ़े। देखिए बढ़ने का दर क्या है 2.5%, 2 सही 1/2%। अब हम इसका सबसे पहले क्या करेंगे, भिन्न में वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे, 2 दूना 4 और 1 5/2। जब हम पूर्णांक हटाएंगे तो 5/2 आएगा, परसेंटेज हटाएंगे तो इसके लिए नीचे में क्या लिखना पड़ेगा 100। भाई इसका मतलब अपने आप में 100 होता है। ठीक है, तो प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे में 100 आ गया। अगर हम इसको काट ले तो क्या मान हमारे पास आएगा, सर यहाँ पे हमारे पास मान आएगा, 5 से काटेंगे 100 को, 20 बार में कटेगा, ऊपर में कुछ नहीं तो 1, नीचे में 20 गुना 2 कितना हो जाएगा 40। अच्छा आप बताइए इतना परसेंट का क्या बोला है, वृद्धि या कमी। सर यहाँ बोला है 2.5% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो इतना प्रतिशत वृद्धि का हमें होल वैल्यू चाहिए। तो वृद्धि करना है तो हम क्या करेंगे, अब वृद्धि करना है तो नीचे वाले वैल्यू को ऊपर वाले में हम जोड़ लेंगे। तो 40 और 1 कितना होगा 41, नीचे में कुछ नहीं करना है, 41/40 किसका होल वैल्यू निकला, 2.5% वृद्धि का होल वैल्यू 41/40। अच्छा 2.5% कमी होता तो होल वैल्यू कितना हो जाता, 40 - 1 39, 39/40। नंबर को देख के पता लगना चाहिए कि इसका होल वैल्यू आपका क्या निकलेगा। होल वैल्यू या तो जोड़ के निकालना है या फिर घटा करके। वृद्धि का होल वैल्यू जोड़ करके, कमी का होल वैल्यू आपको घटा करके निकालना है। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए यहाँ पे बोला था किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। किसी जनपद में, किसी गांव में अभी कितना व्यक्ति है 64,000 है। ठीक है, अब यह 2.5% के दर से बढ़ता है। हमें क्या बताना है, 3 साल के बाद यहाँ रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी। 3 साल के बाद पूछा है, यानी हम होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे। तो होल वैल्यू हमारा क्या है 41/40। हम 41/40 से ही गुना करेंगे, लेकिन कितनी बार, 3 बार। तो एक बार हो गया, यह आपका दूसरा बार है और यह आपका तीसरा बार है, यानी होल वैल्यू का हम लोग यहाँ पे 3 बार सीधा गुना कर लेंगे। ठीक है, काटिए, देखिए 4 चौके 16, चौके 64, 3 जीरो है, यह पूरा का पूरा कट गया। 41 गुने 41 गुने 41, 68,981, 68,921 यह आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 68,921। अच्छा इस आंसर को निकालने के लिए 2 तरीका आपके पास। सबसे पहले देख लीजिए, जब आप इसको गुना करिएगा तो जो इसका यूनिट डिजिट आएगा, इकाई अंक आएगा, वह 1 ही होगा। तो आपका आंसर ना तो विकल्प ए हो सकता है, ना ही विकल्प बी। अगर मान लीजिए कि आप इन तीनों नंबर को आपस में गुना नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उस केस में अगर आप इसको और शॉर्टकट करना चाहते हैं तो उसका तरीका यह है कि इसको जब आपस में गुना करिएगा तो जो भी आपका आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या मिलना है, 1, 1 गुने 1 गुने 1, 1 ही मिलेगा। तो जिसके अंत में 1 होगा वही हमारा आंसर होगा। तो दो ऑप्शन के लास्ट में 1 है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिजिटल सम लगा सकते हैं। देख लीजिए 4 और 1 5, 4 और 1 5, 4 और 5 पंचे 25, पंचे 125, 125 का डिजिटल सम क्या होगा 8 होगा, और 8 डिजिटल सम वाला विकल्प सी ही ऑप्शन है। ठीक है, यह जब आपको डिजिटल सम बताया जाएगा वहां पे इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर कर दिया जाएगा। आगे बढ़िए, अगला देख लीजिए सवाल नंबर 3 क्या है।
यहाँ बोला है किसी गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ोतरी होती है। ठीक है, एक बार फिर से क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। कितना वृद्धि हो रहा है, 25%। तो 25% का मान यहाँ पे बताइए क्या होगा सर, 25% का मान तो होता है आपका 1/4। वह तो इस नंबर को देख करके ही हम लोग कह सकते हैं। और बोला है इतना का वृद्धि होता है तो फिर जोड़ लीजिए, 4 और 1 5, कितना हो जाएगा, 5/4। यह किसका है आपका, 25%। यहाँ पे क्या है, 25% वृद्धि का, यह आपका होल वैल्यू हो गया 5/4। यदि 3 वर्ष के उपरांत जनसंख्या 10,000, यह जो जनसंख्या गांव का दिया है ना 10,000, वह कब का है, 3 साल उपरांत का, यानी 3 साल के बाद जनसंख्या इतना है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि प्रथम वर्ष के आरंभ में, यानी 3 साल पहले, 3 साल पहले कितना था, तो 3 साल पहले का जनसंख्या निकालना है। देखिए वर्तमान जनसंख्या दिया है, पहले का जनसंख्या निकालना है, तो होल वैल्यू का उल्टा। तो 5/4 का उल्टा क्या हो जाएगा, 4/5। और मामला यहाँ 3 साल का है, तो होल वैल्यू का कितना बार उल्टा गुना करेंगे, 3 बार। 3 साल पहले कितना, तो 3 बार उल्टा गुना। 2 साल पहले कितना, तो 2 बार उल्टा गुना। सोल्व करिए, देखिए 5 25, 5 125, 125 अठे 1000 होता है। एक जीरो यहाँ पे रहेगा इस जीरो के लिए। जब हम 125 से काटेंगे 1000 को, तो 8 बार में कटेगा, यहाँ पे एक जीरो आएगा। अब देखिए 4 चौके 16 चौके 64 अठे 512। 512 के ऊपर क्या होगा आपका, 512 के ऊपर एक जीरो होगा, यानी 5120 आपके क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि विकल्प ए। ठीक है, विकल्प ए आपका यहाँ पे सही आंसर बन रहा है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। किसी गांव की आबादी 8000, पहले वर्ष के दौरान 10%, द्वितीय वर्ष के दौरान 20% से बढ़ जाता है। तो बताएं कि 2 वर्ष के बाद गांव की आबादी कितनी होगी। वृद्धि तो हो रहा है, होल वैल्यू का यहाँ पे सीधा ही गुना करेंगे, क्योंकि वर्तमान दिया है, 2 साल बाद का पूछा है। लेकिन पहले साल का जो दर है वह कुछ और है, और दूसरे साल का कुछ और है, कोई बात नहीं है। आप बताइए पहला साल का जो दर है वह कितना है, बोलिएगा सर पहले साल का जो दर है वो आपका 10% है। तो 10% का मान 10% ही है ना, 10% का मान कितना होता है, 1/10। और सर वृद्धि भी तो हुआ है, तो वृद्धि हुआ है तो जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 11/10। तो पहले साल का होल वैल्यू 11/10। दूसरे साल का होल वैल्यू देख लीजिए कितना है, यहाँ बोला है 20% बढ़ जाता है, तो 20% का मान निकालिए, कितना होगा सर, 20% का मान 1/5। और दूसरा साल भी वृद्धि हुआ है, तो यहाँ भी हम लोग जोड़ेंगे, तो 5 और 1 6, 6 कितना हो जाएगा, 5। भाई 10% वृद्धि का होल वैल्यू 11/10। 10% का मान 1/10 वृद्धि है, तो 11/10। 20% का मान 1/5 वृद्धि बोला है, तो 6/5। दोनों साल का यहाँ पे होल वैल्यू हम निकाल लिए। अब आगे देख लीजिए, अब बोला क्या था कि गांव की आबादी जो है वह 8000 है। गांव की आबादी कितना है, गांव की आबादी आपका 8000 है। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में कि 2 वर्ष बाद गांव की आबादी कितनी हो जाएगी। तो 2 साल बाद का निकालना है, तो हम होल वैल्यू का सीधा गुना। तो पहले वर्ष का होल वैल्यू कितना है, 11/10। दूसरे वर्ष का होल वैल्यू कितना है, 6/5। होल वैल्यू का हम लोग सीधा गुना करेंगे, लेकिन पहले वर्ष का कुछ और होगा, दूसरे वर्ष का कुछ और होगा। अगर इस क्वेश्चन में ऐसे बोला होता कि 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, यानी पहले साल का भी होल वैल्यू 11/10 और दूसरे साल का भी होल वैल्यू 11/10 होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में स्पष्ट किया है कि पहला साल 10%, यानी पहला साल का होल वैल्यू 11/10, और दूसरा साल 20%, यानी दूसरे साल का होल वैल्यू 6/5 होगा। क्लियर, चलिए अब इसको सोल्व करिए, देखिए क्या वैल्यू आता है। अगर हम यहाँ पे काटे तो 1 जीरो से तो पहले 1 जीरो कट जाएगा, और 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80, 160 हो जाएगा। अब 16 छक्के 96 गुने कितना होगा आपका, 16 छक्के 96 यानी कि 960। और 960 में हम गुना करेंगे कितना से, 11 से इसमें गुना करना है। तो 960 में जीरो को अपने जगह रहने दीजिए। 11 से गुना करने का तरीका है कि इन दोनों को हटा करके और बीच में जोड़ दीजिए, 9 6 15, 5 हासिल 1, 9 और 1 10। तो 10 56 जीरो, 10 56 जीरो। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 10,560 गांव का आबादी हो जाएगा कितने साल के बाद, 2 साल के बाद। कब, जब गांव की आबादी जो है वह आपका बढ़े, किस हिसाब से, यह आपका बढ़े पहले साल 10% के हिसाब से, दूसरे साल आपका 20% के हिसाब से। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे, हमारा आंसर वही होगा जो 16 से कटेगा, साथ ही साथ देख लीजिए 11 से कटेगा, साथ ही साथ 6 से कटेगा। 11 का रूल आपको पता है, जिसके अल्टरनेट अंकों का योगफल 0 या 11 का मल्टीपल होगा, वही 11 से कटेगा।
सबसे पहले देख लीजिए, विकल्प बी और विकल्प डी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि यह सब जो है आपका 4 से ही नहीं कटता है। ठीक है, यह जो ऑप्शन है आपका 8 से ही नहीं, 8 छक्के 48, 3 32, हाँ, तो 2 1 3 5 8 और 1 9। ठीक है, यह आपका कट जा रहा है कितना से, यह आपका 4 से भी कट जा रहा है। 8 से कटेगा क्या, 8 छक्के 48, हाँ 8 से भी कट रहा है। और कोई 11 से कट रहा है क्या, 5 और 11 से नहीं कट रहा है, तो यह ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। इसको भी चेक करिए, यहाँ देखिए 5 और 1 6 2, यह भी आपका 11 से नहीं कट रहा है। 11 से कटने वाला एकमात्र ऑप्शन है, तो वही हमारा आंसर होगा। आप बोलिएगा 11 से कटने वाला क्यों, तो जब आप 160 गुने 11 गुने 6 करिएगा तो जो भी वैल्यू आएगा उसमें 11 से गुना होके आएगा। तो जिस किसी नंबर में आप 11 से गुना करते हैं वह नंबर आपका 11 से डिविजिबल होता है, और 11 से डिविजिबल जो ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर होगा। अगर कभी गुना करने में दिक्कत हो जाए तो आप इन मेथड का भी उपयोग कर सकते हैं। हालांकि इस तरह का जो मेथड है स्पेशली उसको एक वीडियो में लेकर के आपके सामने हम आ जाएंगे। आगे चलिए, अगला देख लीजिए क्या है। बोला किसी गांव की आबादी पहले वर्ष के दौरान 5% से बढ़ता है और दूसरे वर्ष के दौरान 5% से घटता है। देखिए पहले वर्ष के दौरान क्या हुआ है, 5% बढ़ा है। तो आप बताइए कि 5% वृद्धि का होल वैल्यू क्या होगा। सर 5% का मान होता है 1/20, 5/100 यानी कि 1/20। और पहले वर्ष बढ़ा है तो वृद्धि का होल वैल्यू बताइए क्या होगा। सर वृद्धि है ना, तो नीचे वाले को ऊपर वाले में जोड़ दीजिए, यानी कि 21/20। यह हो गया आपका 5% किसका, यह 5% वृद्धि का होल वैल्यू। तो पहले वर्ष के दौरान 5% का वृद्धि हुआ है। दूसरे वर्ष के दौरान क्या हुआ, दूसरे वर्ष के दौरान 5% का कमी हो गया। तो 5% का मान सबसे पहले निकालेंगे 1/20, और कमी हो गया है तो कमी का होल वैल्यू तो घटा करके निकालते हैं। तो 20 - 1 19, घटा करके ऊपर लिखना है और नीचे वाला ज्यों का त्यों रहेगा, 19/20 हो गया। 5% वृद्धि का होल वैल्यू 21/20, 5% कमी का होल वैल्यू 19, 5% वृद्धि का होल वैल्यू 21/20, कमी का 19/20। नंबर देख करके पता लग जाता है यह सब चीज। आगे देखिए, द्वितीय वर्ष के अंत में 7980, यह जो आबादी है द्वितीय वर्ष के अंत में है, तो 2 साल पहले कितना। 2 साल बाद का आबादी दिया है 7980, 2 साल पहले कितना, तो पहले का पूछा है, यानी पीछे जाना है। पीछे जाना है तो हम होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। तो पहले साल का होल वैल्यू 21/20 है, इसका उल्टा 20/21 हो जाएगा। दूसरे साल का होल वैल्यू 19/20 है, उसका उल्टा 20/19 हो जाएगा। बस इसको कैलकुलेट करिए, आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पे क्या बताना था, बोला था द्वितीय वर्ष के अंत में 7980, तो 2 साल पहले कितना, तो 2 साल पहले कितना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, होल वैल्यू का 2 बार उल्टा गुना कर लेंगे। और यह सब चीजें लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आप इस पॉइंट पे आ सकते हैं। होल वैल्यू समझ में आ जाएगा कि भाई पहले साल का 21/20 होगा, यहाँ होल वैल्यू का उल्टा गुना हम लोग करेंगे। इसलिए उल्टा गुना करेंगे क्योंकि हमें पीछे जाना है, क्योंकि पहले का आबादी पूछा है। काटे इसको, 19 से काटिएगा तो क्या होगा, 19 चौके 76, 3 बचेगा, 19 दूना 38, 420। 21 से काटेंगे, 21 दूना 42, 20 हो जाएगा। 20 गुने 20 गुने 20 कितना होगा, 8000। यानी आपका जो आंसर होगा वो 8000 हो जाएगा। 2 साल पहले गांव की आबादी कितनी थी, 2 साल पहले गांव की आबादी 7980 थी, 7980 थी। चलिए आगे चलिए, अगला सवाल देखिए। किसी मशीन का मूल्य अपने प्रारंभिक मूल्य से प्रति वर्ष के अंत में 10% से घट जाता है, हर साल 10% घटता है। कोई 10% का मान बोलो ना, क्या होता है सर, 10% का मान होता है आपका 1/10। और 10% कमी हो रहा है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, कमी हो रहा है तो घटा लीजिए, 10 - 1 कितना हो जाएगा, 9/10। यह 10% कमी का होल वैल्यू हो गया। यह किसका होल वैल्यू है, 10% कमी का होल वैल्यू। कमी का होल वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, घटा करके। ठीक है, अब बोला है 2 वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य 810, 2 साल के बाद मूल्य 810, तो आरंभिक मूल्य बताइए, वास्तविक मूल्य, यानी वास्तविक मूल्य 2 साल पहले रहा होगा। तो 2 साल बाद का मूल्य इतना, 2 साल पहले कितना, तो होल वैल्यू का उल्टा गुना, 9/10 है, 10/9 से गुना करिए। कितनी बार, 2 साल पहले कितना, तो 2 बार उल्टा गुना। 3 साल पहले कितना, तो 3 बार। केस जितने साल का होगा उतना बार उल्टा। 9 - 81 क्या बचेगा हमारे पास, 10, 10 गुने 10 गुने 10, यानी कि आपका जो आंसर होगा वह 1000 हो जाएगा। 2 साल पहले जो मशीन का कीमत होगा वही मशीन का क्या हो जाएगा, वही मशीन का आपका यहाँ पे वास्तविक मूल्य हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य से 10% की ह्रास होती है। वस्तु का वर्तमान मूल्य 729, वर्तमान मूल्य कितना है, 729। अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 10% ह्रास का मान कितना होगा, 9/10।
3 साल पहले कितना, तो होल वैल्यू का उल्टा ही गुना करेंगे, यानी 10/9, 10/9 कितनी बार चलेगा, 10/9 3 बार चलेगा। समझ पा रहे हैं ना, डायरेक्ट अब आप आंसर निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काटिए, 9×81 नमा कितना होता है, 729 कट गया, 10×10×10 यानी कि 1000 आपके क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। क्या बताना था कि 3 साल पहले उसका मूल्य क्या था, तो 3 साल पहले का मूल्य निकालना है तो होल वैल्यू का 3 बार उल्टा गुना करेंगे। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, होल वैल्यू का 3 बार उल्टा गुना करेंगे। और 3 बार उल्टा गुना कैसे करिएगा, 10% के दर से ह्रास हुआ है, यानी 10% कम हो रहा है हर साल, तो 10% का मान 1/10 कम हो रहा है, यानी 9/10। आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते हैं, 10% कम यानी 90% हो जाएगा। 90% का मान भी क्या होता है, 9/10 होता है। अब चूंकि 3 साल बाद का कीमत दे रखा है, 3 साल पहले का पूछा है, वर्तमान दिया है और 3 साल पहले, तो 3 साल पहले का पूछा है, मतलब 3 साल पीछे जाना है, पीछे जाना है तो हम होल वैल्यू का क्या कर लेंगे, यहाँ पे उल्टा गुना कर लेंगे। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए, यहां से कुछ और टाइप का सवाल है, समझिएगा क्या बोला है। किसी परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक, बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किए, यदि सी 400 में से 300 नंबर लाया। देखिए ए बी सी में से किसका अंक पता है, देखिए ए बी और सी में से सी के बारे में पता है कि सी 400 में से 300, सी कितना नंबर लाया, 300 नंबर लाया, कुल कितना में से, 400 में से। तो हम बता सकते हैं ना कि सी को कितना % नंबर आया, सर बिल्कुल बता सकते हैं, सी 300 नंबर लाया 400 में से, सी ने 400 में से 300 नंबर लाया, तो सी का कितना % मार्क्स आया होगा हम बता सकते हैं। अब निकालिए, यहाँ देखिए, जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो यह वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 00 से 00 कैंसिल, 4 से काटेंगे, यह कटेगा आपका 75 बार में, यानी 75% मार्क्स आपका सी का हो जाएगा। सी कितना लाया होगा, सी लाया होगा आपका 75%। आगे, अब सी का जैसे ही क्लियर हुआ तो बी ने सी से 5% अधिक, तो बी सी से 5% अधिक, तो सी 75, तो बी कितना, बी हो जाएगा आपका, बी 80% मार्क्स लाया होगा। और ए बी से 10% अधिक, ए जो है वह बी से 10% अधिक, तो बी 80%, तो ए कितना, ए आपका 90% नंबर लाया होगा। सब आपका सी से रिलेटेड है, सी से जो है आपका 5% ज्यादा किसको नंबर मिला है, 5% ज्यादा बी को, और बी से जो है 10% ज्यादा किसको नंबर मिला है, बी से 10% ज्यादा नंबर मिला है ए को। और सी को कितना मिला था, सी 300 में से 400 नंबर लाया, यानी कि सी 75% नंबर लाया, सी 75 तो बी 80 और ए कितना हो जाएगा, 90%। टोटल एग्जाम कितने नंबर का हो रहा है, 400 का। हमें क्या बताना है, ए का अंक बताइए। तो आप बताइए को ए को कुल कितना नंबर आया होगा, सर कुल 400 नंबर का एग्जाम है, 300 नंबर लाया है सी कितना में, 400 में ना, तो 400 नंबर का ही एग्जाम है। इसमें ए को 90% नंबर आ रहा है, तो 400 का हम क्या करेंगे, 90% निकाल देंगे, यही हमारा आंसर होगा। 00 से देख लीजिए, यहाँ पे 00 कैंसिल, 9 चौके 36, यानी कि 360, तो ए का अंक आपका यही हो जाएगा, कितना, 360। ए कितना नंबर लाया, 360। अगर पूछा जाता हम लोगों से कि बी कितना लाया, तो हम 80% निकालते 400 का। बी कितना मार्क्स लाया, 400 का 80%, और सी के बारे में तो पता ही है। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए क्या है। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार खड़े थे, केवल 2 उम्मीदवार, उनमें से एक को 40% मत मिला, वोट मिला। अब देखिए, केवल 2 उम्मीदवार कहने का मतलब है कि अगर पहला को मिला है 40% वोट, ठीक है, इसका मतलब शेष वोट जो है वो आपको दूसरा को मिला होगा। तो दूसरा को कितना मिला होगा, 100 - 40, यानी कि दूसरे को मिला होगा 60%। यह बात समझ पा रहे हैं, केवल 2 उम्मीदवार है, तो अगर पहला को 40% यानी दूसरा को 60, अगर पहला को 30 तो दूसरा को 70, अगर पहला को 20% यानी दूसरा को 80%, दोनों को मिला करके 100% वोट मिला होगा। आगे चलिए, अब बोला है कि एक अन्य उम्मीदवार, अच्छा एक उम्मीदवार जिसको 40% मत मिला, वह दूसरा से 298 वोट से हार गया। कितना वोट से हारा, 298 वोट से हारा, यानी दोनों के वोट में अंतर कितना का, 298 वोट का। परसेंटेज में दोनों के वोट में अंतर देखिए, तो इसको 40 आया, इसको 60 मिला, यानी 20% का। तो परसेंटेज में 20% का अंतर, जबकि वास्तव में 290 का, 298 का, तो 298 20% का मान हो गया, 20 से भाग करेंगे 1% का मान निकलेगा। टोटल कितना वोट गिरा होगा, 100%, तो 100% का मान कितना, 100 से गुना कर लिए।
सोल्व इसको करिए, यहां से निकल जाएगा कुल मतों की संख्या। 20 से काटेंगे, 20 पंचे 100, 298 गुने 5 कितना हो जाएगा 1490, यानी कुल डाले गए मतों का संख्या यहाँ पे हो जाएगा 1490। पहला को 40% वोट मिला, यहीं से क्लियर हो गया कि दूसरा को कितना मिला होगा, दूसरा को मिला होगा 60% वोट। अब देखिए परसेंटेज में जो है जीत हार का मार्जिन कितना है 20% का, इसको 60 मिला, इसको 40 मिला, कितने परसेंट से जीता है 20% से। अब बोला है यहाँ पे कि अनुविद्यमान से 298 मतों से हार गया, परसेंटेज में देखिए 20% से हारा, वास्तव में 298 से, तो 298 20% का मान हमें क्या निकालना है यहाँ पे, टोटल वोट यानी 100% का मान। सेम क्वेश्चन यहाँ भी है, बोला है एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिला और वह 40 अंकों से फेल हो गया। 40 नंबर ला करके अगर कोई 40 नंबर से फेल हो रहा है, यानी पास करने के लिए चाहिए 80 नंबर। भाई 40 नंबर ला करके कोई अगर 40 नंबर से ही फेल हो रहा है, इसका मतलब पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए 80 नंबर। हम आपसे कहे कि हम 100 नंबर लाए हैं और 10 नंबर से फेल हो गए, यानी कि पास करने के लिए 110 नंबर चाहिए हमें। हम बोलेंगे कि 100 नंबर ला करके 30 नंबर से फेल हुए, यानी पास करने के लिए 100 + 30 130 नंबर की आवश्यकता होगी। तो अंकों में 80 नंबर की आवश्यकता है पास करने के लिए, जबकि परसेंटेज में कितना बोला है पास होने के लिए 40%, यानी यह जो 80 है ना वह 40% का मान है। इस तरीके से टोटल प्राप्तांक यानी 100% का मान क्या होगा 100 से गुना कर लीजिए, काटिए इसको, 40 दूना 80, 2 गुने 100, यानी कि टोटल जो मार्क्स है ना वो आपका कितना है, टोटल मार्क्स जो है वो आपका 200 है। यानी जो एग्जाम हुआ है, जो पेपर हुआ है, जो टोटल है आपका वह आपका 200 नंबर का है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए क्या है, एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40%, परसेंटेज में कितना चाहिए 40% नंबर चाहिए, वह 220 नंबर लाया, 20 नंबर से फेल हो गया। तो 220 नंबर ला करके 20 नंबर से फेल हो गया, यानी पास करने के लिए चाहिए उसको 240 नंबर, क्योंकि यह लाया था कितना नंबर, यह 220 नंबर लाया था के बावजूद 20 नंबर से फेल हो गया, यानी पास करने के लिए 220 + 20 यानी 240 नंबर चाहिए। जबकि परसेंटेज में कितना 40%, तो यह जो 240 है ना वो आपका 40% का मान हो गया। 40 से भाग के 1% का मान निकला। हमें क्या बताना है, परीक्षा में अधिकतम अंक यानी टोटल कितने पूर्णांक थे, मैक्सिमम मार्क्स कितना था, यानी 100% का मान क्या होगा 100 से गुना। काटिए इसको, इससे इसको काटिएगा, 6 बार में कटेगा, 6 गुने 100 यानी कि 600 मार्क्स का यहाँ पे एग्जाम हुआ था। जो अधिकतम मार्क्स है यानी मैक्सिमम मार्क्स है वह कितना है, यहाँ पे 600 है। 600 अंकों का यहाँ पे पेपर हुआ है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। एक प्रत्याशी 25% नंबर प्राप्त करता है और 30 नंबर से अनुत्तीर्ण हो रहा है यानी कि फेल हो रहा है। क्या है आपका कि एक स्टूडेंट 25% परसेंटेज में कितना परसेंट नंबर लाया, वह 25% नंबर लाया, लेकिन 25% नंबर लाने के बाद यह पास नहीं किया, यह 30 नंबर से फेल हो गया। कितने नंबर से, 30 नंबर से यह आपका फेल हो गया। 30 नंबर से फेल होने का मतलब क्या हुआ, 30 नंबर से फेल होने का मतलब है कि इसको 30 नंबर जो है वो आपका कम आया। ठीक है, 30 नंबर क्या हुआ, कम आया। दूसरा 50% अंक प्राप्त करता है, दूसरा कितना परसेंट अंक प्राप्त करता है 50% अंक प्राप्त करता है, और यह जो अंक 50% प्राप्त किया है वह उत्तीर्ण होने के न्यूनतम स्कोर से 20 अंक अधिक, इसको 20 नंबर ज्यादा आ गया। ठीक है, मान लीजिए पास करने के लिए चाहिए 100 नंबर, तो इसको कितना आ गया, इसको आ गया 120 नंबर, और पहले वाले को कितना 30 नंबर कम, यानी इसको आया मात्र 70 नंबर। समझ पा रहे हैं। अगर हम आपसे पूछे कि इन दोनों मार्क्स में जो पास किया और फेल किया, इन दोनों के मार्क्स में अंतर कितना का, तो 120 में से 70 घटाइए, कितना का अंतर आ जाएगा 50 का अंतर, अंतर आपका 50 का। यही बात आपको समझना है। यह 30 नंबर से क्या है, यह 30 नंबर से फेल हुआ है, इसलिए तो -30 लिखे। माइनस का मतलब कि जितना हमें पास होना चाहिए उससे आपका क्या है 30 नंबर कम आया है, और यह 20 नंबर ज्यादा लाया है, यानी पास करने के लिए जितना स्कोर चाहिए ना उससे यह 20 नंबर ज्यादा लाया। तो इन दोनों के स्कोर में अंतर कितना का, तो जब भी आपका इस तरह से रहे फेल और पास वाला रहे तो दोनों के स्कोर में अंतर हम सीधे जोड़ के निकाल लेंगे। तो 30 और 20 50 नंबर का अंतर आया दोनों के मार्क्स में, दोनों के टोटल मार्क्स में 50 का अंतर। जबकि परसेंटेज में देख लीजिए, इसको 25%, इसको 50%, यानी परसेंटेज में कितने परसेंट का 25% का, यानी 50 नंबर जो है वो 25% का मान है। 25 से भाग करेंगे 1% का मान, टोटल मार्क्स यानी कि कुल कितने नंबर का एग्जाम हुआ, यानी 100% का मान निकालेंगे तो हम 100 से गुना कर लेंगे। 25 से काटिए, 25 दूना 50, 2 गुने 100, यानी कि टोटल आपका 200 नंबर का
पेपर हुआ है, 200 नंबर का यहाँ पे एग्जाम हुआ है। क्लियर? तो हमारा आंसर 200 हो जाएगा। समझ पा रही इस बात को? 30 नंबर से फेल, भाई 30 नंबर से फेल हम मान लेते हैं कि पास करने के लिए 50 नंबर चाहिए, तो 30 नंबर से फेल हो गया, इसका मतलब मात्र इसको 20 नंबर आया होगा। और दूसरा जो है, पास करने के लिए जो न्यूनतम स्कोर है उससे 20 अंक अधिक आया, यानी कि 50 और 20 70 आया। दोनों के मार्क्स में देख लीजिए अंतर कितना का, 70 माइनस 20 50 का। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो डायरेक्ट देखिए इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा। पहला को 25%, दूसरा को 50%, यानी कि परसेंटेज में अंतर कितना का, 25% का। दोनों के मार्क्स में परसेंटेज में अंतर कितना का, 25% का। वास्तव में तो एक को 30 नंबर कम आया, दूसरा को 20 नंबर ज्यादा आया। 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50। तो वास्तव में अंकों में 50 नंबर का अंतर, परसेंटेज में 25% का। 50 नंबर 25% का मान है, 25 से भाग करेंगे 1% का मान, टोटल मार्क्स यानी 100% का मान हम क्या करेंगे, 100 से गुना कर लेंगे। यह हमारा सबसे इजी तरीका होगा। यहां देखिए इस वाले सवाल को देखिए, बोला है कि राम को 30% अंक मिला किंतु 15 अंकों से फेल, मोहन को 40% अंक मिला किंतु उत्तीर्ण होने से 35 नंबर अधिक आया। आप एक बात बताइए, इसको 30% नंबर मिला राम को और मोहन को 40%, तो राम और मोहन के अंकों में परसेंटेज में अंतर कितना का, 10% का। तो जितने परसेंट का अंतर होगा उसको आपको नीचे लिखना है। अंकों में अंतर कितना का, तो इसको 15 नंबर कम और इसको 35 नंबर ज्यादा। तो 15 कम से 35 ज्यादा पहुंचने में -15 प्लस 35 कितना हो जाएगा, दोनों में अंतर आपका 50 का, यानी 50 नंबर का अंतर आया अंकों में, परसेंटेज में 10% का, यानी 50 नंबर 10% का मान है। 10 से भाग करेंगे 1% का मान। हमें चाहिए टोटल मार्क्स यानी 100 से गुना। तो इससे क्या निकलता है, टोटल मार्क्स निकलता है। ध्यान रखिएगा, टीएम लिखिए, टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा आपका, यहां से काटिए 0 से 0, 500, यानी टोटल 500 नंबर का यहाँ पे पेपर आपका हुआ है। अच्छा, इस बार हम लोगों से यह नहीं पूछा है कि एग्जाम कितने नंबर का हुआ है, फुल मार्क्स बताइए, टोटल मार्क्स बताइए। इसको भी हम उस तरीके से सोल्व कर सकते थे। जैसे देखिए राम का अंक कितना है, राम को 30% नंबर मिला और 30% नंबर ला करके यह पास नहीं किया है, यह 15 नंबर से फेल हो गया, यानी जितना नंबर पे पास होता है उससे 15 नंबर इसको कम आया। लेकिन मोहन जो है यह 40% नंबर लाया और पास होने के लिए जितना भी स्कोर चाहिए उससे ज्यादा नंबर इसको आ गया। कितना ज्यादा नंबर आ गया, 35 नंबर। अब आप ही बता दो कि दोनों के मार्क्स में अंतर कितना का होगा। तो दोनों के मार्क्स में जो अंतर होगा वह 35 और 15 कितना का, दोनों के मार्क्स में अंतर 50 का। परसेंटेज में दोनों के मार्क्स में अंतर कितना का, इसको 30 इसको 40, 10% का, यानी 10% जो है वह किसका वैल्यू है, 50 का। तो 10% पर 1% का मान कितना हो जाएगा, 50/10, 100% का मान, तो 100 से हम लोग गुना कर लेंगे। तो इतना करने का जरूरत नहीं है, सीधे आप देखिए कि दोनों के मार्क्स में अंतर कितना का, तो एक को 15 नंबर कम, न्यूनतम स्कोर से 15 नंबर कम, और दूसरा को 35 नंबर ज्यादा, यानी दोनों के मार्क्स में अंतर हो गया 50 नंबर का। परसेंटेज में 10%, तो 50 नंबर 10% का मान है, 100% का मान निकालेंगे, टोटल मार्क्स आपका निकल जाएगा। हमें क्या बताना है कि उत्तीर्ण होने के लिए यानी पास प्रतिशत कितना है, कितना प्रतिशत लाने वाला पास करेगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि राम पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए। तो टोटल मार्क्स का देखिए 500 नंबर का राम को कितना मार्क्स आया था, राम को आया था 30%। तो राम टोटल मार्क्स का 30%, टोटल मार्क्स का 30% नंबर लाया, तो क्या राम पास किया, नहीं। यह कितना नंबर से फेल हो गया, 15 नंबर से, यानी टोटल मार्क्स के 30% के अलावा 15 नंबर और चाहिए पास होने के लिए, तभी कोई स्टूडेंट पास कर पाएगा, है ना। तो पासिंग मार्क्स जो है यहाँ पे, जो पासिंग मार्क्स है वह कितना है, पासिंग मार्क्स टोटल मार्क्स के 30% के अलावा, टोटल मार्क्स के 30% के अलावा 15 नंबर और है। सोल्व करिए, परसेंटेज से क्या होगा, डबल जीरो कैंसिल, 50 गुने 3 150 प्लस 15 165, यानी 165 नंबर लाने वाला स्टूडेंट पास करेगा। हमें क्या बताना है, परसेंटेज पासिंग मार्क्स बताना है कि कितना प्रतिशत मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, कितना प्रतिशत अंक चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए। तो देखिए प्रतिशत उत्तीर्णांक निकालना है तो 165 नंबर आएगा तभी कोई स्टूडेंट पास कर पाएगा। कुल कितने नंबर का एग्जाम चल रहा है, 500 नंबर का। तो 500 नंबर में परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, हम 100 से गुना करेंगे, यानी 165 नंबर चाहिए 500 में, तभी कोई पास करेगा। ठीक है, कितना परसेंट, तो हम 100 से यहाँ पे गुना कर दिए। देखिएगा डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, यानी पासिंग मार्क्स जो है वो आपका कितना परसेंट है, 33% है। हमारा आंसर जो है इस बार यही हो जाएगा। क्या निकालना था,
पास करने के लिए कितने % अंकों की आवश्यकता होगी। तो हम देखेंगे कि कितना अंक चाहिए पास करने के लिए, कुल कितने अंकों में। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। यहां भी वही बताना है, पास प्रतिशत कितना। तो सबसे पहले टोटल मार्क्स निकालेंगे। एक विद्यार्थी को 20% नंबर आया, वह 30 नंबर से फेल। दूसरा को 32% नंबर लाया, वह आपको न्यूनतम पूर्णांक से 42 नंबर ज्यादा लाया। दोनों के अंक में अंतर देखिए कितना का, इसको 30 नंबर कम, इसको 42 नंबर ज्यादा। तो 30 और 42 कितना का हो जाएगा, 72 का। तो दोनों के मार्क्स में अंकों में अंतर 72 का। परसेंटेज में कितना, तो पहला को 20%, दूसरा को 32%, यानी परसेंटेज में अंतर 12 का। तो 72 जो है वह 12% का मान है। 12 से भाग करेंगे 1% का मान निकलेगा। टोटल मार्क्स चाहिए यानी 100% का मान, तो 100 से गुना। 12 छक्के 72, 6 में 100 से गुना करेंगे, 600 हो गया आपका टोटल मार्क्स। हमें ध्यान रखिएगा, टोटल मार्क्स नहीं बताना है, हमें क्या बताना है, हमें बताना है परसेंटेज पासिंग मार्क्स। तो पहले पासिंग मार्क्स निकालते हैं। टोटल मार्क्स कितना है, 600 नंबर। पहले विद्यार्थी को 20% नंबर लाया और वह 30 नंबर से फेल हो गया, यानी 600 का अगर 20% नंबर कोई लाता है तो वह पास नहीं करेगा, वह फेल कर जाएगा 30 नंबर से। यानी इसके अलावा 30 नंबर और चाहिए पास करने के लिए, क्योंकि 20% नंबर लाने वाला तो फेल हुआ है 30 नंबर से। तो कुल मार्क्स के 20% के अलावा 30 नंबर और चाहिए पास करने के लिए। अब देखिए यहां से परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल, 60 गुने 2 120 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 150। यानी पास करने के लिए टोटल 150 नंबर चाहिए। क्लियर। अब हमें यहाँ पे क्या बताना है, हमें बताना है यहाँ पे परसेंटेज पासिंग मार्क्स। तो परसेंटेज पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा, हमें 150 नंबर चाहिए पास करने के लिए। कुल कितने नंबर में, 600 नंबर में। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर लेंगे। सोल्व करिए इसको। अगर आप इसको काटते हैं तो देखिए क्या होगा, इससे इसको काटिए, 150 से काटिएगा 600 को तो 4 बार में कटेगा, इससे यह 4 बार में, और 4 से अगर आप इसको काट लेते हैं तो यह कटेगा आपका 25 बार में। यानी आंसर आपका जो होगा वह कितना % हो जाएगा, 25% हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर। हम पहले निकालेंगे कि कितना नंबर चाहिए पास करने के लिए। अच्छा, यहां से भी निकाल सकते थे 32%, तो हम क्या निकालेंगे, 600 का 32। तो 600 का 32% निकालेंगे। तो जो 32% नंबर लाया है उसको 42 नंबर, पासिंग मार्क्स से 42 नंबर ज्यादा है, तो 600 का 32% माइनस 42 करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, पासिंग मार्क्स निकलेगा। तो हम दोनों जगह से निकाल सकते हैं। पहला स्टूडेंट 20% नंबर लाया, 30 अंकों से फेल हो गया, यानी टोटल मार्क्स का 20% प्लस 30 नंबर लाएगा तभी कोई स्टूडेंट पास करेगा, या टोटल मार्क्स के 32% माइनस 42 नंबर लाएगा वह भी आपका पास कर जाएगा। तो दोनों जगह से पासिंग मार्क्स हम निकाल सकते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, बिल्कुल सेम ही है। यहाँ क्या बोला गया है, बोला है कि एक परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी ने विज्ञान या कला या दोनों विषय लिए। चलिए अलग क्वेश्चन है। 65% विद्यार्थी विज्ञान और 60% कला लिया। अब बताइए 65% क्या लिया है, 65% लिया है विज्ञान और 60% लिया है कला, यानी कि इतना % साइंस और इतना % आर्ट। जब हम इन दोनों वैल्यू को जोड़े तो आ गया 125%। 125% का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 100 से जितना ज्यादा आया होगा उतना % दोनों विषय लिया। तो 25% ने साइंस और आर्ट दोनों लिया, ने दोनों विषय लिया। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, दोनों विषय लिया। अब हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पे क्या बताना है, तो हमें यहाँ बताना है कि कुल परीक्षार्थियों का संख्या 540। टोटल कितना परीक्षार्थी है, 540। तो कितना प्रतिशत दोनों विषय लिया है, 25% ही। तो इसका 25% यानी 25/100 ही दोनों विषय लिया होगा। यही हमें इस क्वेश्चन में बताना है। कितना विद्यार्थी दोनों विषय लिया, तो 25% ही दोनों विषय लिया है। कुल कितना विद्यार्थी है, 540, इसका 25% निकाल दीजिए। काटिए, 25 से काटिएगा, 25 चौके 100, 4 से काटिएगा कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 होगा, 1 14, 4 तिया 12, 4 पंचे 20। हमारा आंसर क्या होगा, 135। क्या आंसर हो जाएगा, 135। विकल्प बी आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहां देखिए क्या है, एक परीक्षा में 10% प्रार्थी ने अयोग्य, 10% प्रार्थी अयोग्य पाए जाते हैं।
योग में से 70% सामान्य वर्ग के, यदि अन्य वर्ग में योग प्रार्थियों की संख्या 5400 तो कुल मिलाकर के प्रार्थियों का संख्या कितना। पहले भी इस तरह का क्वेश्चन आप बना चुके हैं। हम मान लेते हैं कि कुल प्रार्थियों का स्टूडेंट का संख्या x है, 10% अयोग्य हो गया तो योग कितना होगा 90%, यानी कि 9/10। यह निकालिए हम लोग योग। योग में 70% समान वर्ग का, यानी अन्य वर्ग का कितना होगा 30%, यानी कि 3/10। यह हो गया योग में अन्य वर्ग का संख्या, जबकि योग में अन्य वर्ग का संख्या क्या कितना है 5400 है। ठीक है, पीछे आप एक पूरा का पूरा टाइप ऐसा सोल्व किए थे, बिल्कुल वही चीज यहाँ भी है। काटिए 9 या 27, 27 से काटेंगे, 27 दूना 54, 200 हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू बताइए क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 200 में 100 से गुना, यानी 200 के ऊपर डबल जीरो। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 20,000, यानी विकल्प बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए क्या है। किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य। हम यहाँ पे मान लेते हैं कुल अभ्यर्थियों की संख्या, कुल छात्रों का संख्या x, 5% यानी 1/20 अयोग्य है, तो 19/20 शेष क्या बचेगा आपका 19/20, इतना तो योग्य होगा। 5% आपका क्या है 5% अयोग्य है, तो शेष 95% तो योग्य होगा ना, तो 95% का ही मान है। या 5% का मान होता है 1/20, तो 1/20 योग्य है, तो शेष 19/20 जो होगा, 1/20 अयोग्य है तो शेष 19/20 क्या होगा योग्य होगा। अब इसका 85% सामान्य वर्ग का है, यानी इसका जो 15% होगा, यानी कि 15/100 जो होगा वह अन्य वर्ग का होगा। 15/100 का मान 5 या 15 और 20 100, यानी कि इसका 3/20 जो होगा वही आपका अन्य वर्ग का होगा। जबकि अन्य वर्ग में योग का संख्या कितना है 4275 है। ठीक है, 4275। बस इजी सा क्वेश्चन है, सोल्व करिए। 19 से अगर आप इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा 19 दूना 38, 4 बचेगा 47, 19 दूना 38 और यहाँ पे बचेगा 9, 19 पंचे 95। 3 से काटिएगा कितना हो जाएगा 75 तिरिक 225। x का वैल्यू देख लीजिए क्या होगा, 75 में 20 से गुना करिए, 75 दूना कितना होगा आपका 300, 75 दूना 300, इसके अलावा 2 जीरो और, यानी कि 30,000 आपके क्वेश्चन का क्या होगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, यानी कुल अभ्यर्थियों की संख्या 5% अयोग्य, यानी योग्य कितना होगा कुल अभ्यर्थी का 5% का जो शेष बचेगा, यानी 19/20। और हम कह सकते हैं कि यह हमारा 95% का मान है। इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि 5% अयोग्य है, यानी कि 95% योग्य होगा, तो कुल का 95% का यह वैल्यू है। अब इतना योग है, योग में 85% जो है वह आपका समान वर्ग का है, यानी कि अन्य वर्ग का कितना होगा 15%। तो यह जो है योग में अन्य वर्ग 15% इतना हो गया आपका योग में अन्य वर्ग। तो योग में अन्य वर्ग का संख्या इतना, जबकि वास्तव में यहाँ पे दे रखा है इतना। दोनों को बराबर किए, यहाँ से x का वैल्यू निकाल दिए। आगे देखिए, अब इसमें चुनाव वाला भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, इसको कैसे सोल्व करेंगे समझिएगा। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे, जिसमें से एक को वैध मतों का 65% मिला और वह 2100 मतों से चुनाव जीत गया। अगर डाले गए 30% मत अवैध थे तो डाले गए कुल मतों की संख्या बताइए। देखिएगा, डाले गए कुल मतों की संख्या मान लिए x। अब इसका बताइए कि अगर 30% अवैध है तो वैध कितना 70%, 70% यानी कि 7/10। 7/10 कहां से आया, बोला है 70%, 30% अवैध तो वैध कितना 70%। तो कुल डाले गए मतों का 70% यानी 7/10 जो है वह वैध मत होगा। अच्छा, इसका जो वैध मत है उसका पहला को कितना मिला, पहला को वैलिड का मिला है आपका, वैध मतों का मिला है 65%। तो आप बताइए दूसरा को कितना वोट मिला होगा। सर दूसरा को मिला होगा वैलिड मत का 100 - 65, इसको 65 तो शेष दूसरा को, जब दो ही है तो इसको 65 तो दूसरा को 35%, दोनों मिला के 100% होगा। अब यहां से आप बताइए कि दोनों के मतों में अंतर कितना का हो रहा है। इसको मिला वैलिड वोट का 65, इसको 35, यानी कि 30% का। तो दोनों के मतों में अंतर कितना का है 30% का, यानी कि 3/10 का। यही है दोनों के वोट में अंतर, जबकि वोट में अंतर जो है वास्तव में कितना का 2100 का, क्योंकि बोला है 2100 मतों से चुनाव जीत गया। जिसको 65% नंबर मिला, जिसको 65% वोट मिला वह दूसरा से 2100 वोट से जीत गया।
तो पहला को वैलिड का 65% मिला, यानी दूसरा को वैलिड का 35% मिला होगा। तो परसेंटेज में दोनों के वोट में अंतर कितना का? 30% का, वैलिड के 30% का, जबकि वास्तव में मतों में अंतर कितना का? 21। परसेंटेज में जीत गया या 30% से, जबकि वास्तव में 2100 से। तो वैलिड वोट का, यहाँ देखिए यह वैलिड वोट है, इसके 30% यानी इतना से जीता है, जबकि जीता है वास्तव में कितना से? 2100 से। सोल्व करिए, यहां से भी आपका आंसर आ जाएगा 7 तिया 21 से 2100 कैंसिल, कितना बार में? 100 बार में। एक्स का वैल्यू बता दीजिए क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई 10 गुने 10 100, 100 से 100 में गुना, एक पर कितना जीरो हो जाएगा? 4 जीरो। यही आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा, 10,000, यानी कि विकल्प ए। ध्यान रखिएगा, वैलिड भी बोला है। 30% मत अवैध, तो हम कुल मतों का संख्या x मान लिए, अवैध हटा देंगे यानी 30% हटा देंगे, तो कितना बचा? 70%, यानी कि 7/10, यह वैध हो गया। अब इसके 30% यानी 3/10 से जीता है, जबकि जीता है कितना से? 2100 से। अगला सवाल देखिए, दो उम्मीदवारों के मत डाले गए, मतलब होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले, यदि कुल 1,80,000 मत में से 10% अवैध। अब कुल मतों का संख्या दे रखा है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे कि कुल मतों का संख्या कितना है? 1,80,000 है। बस हमें क्या करना होता है? परसेंटेज और वास्तविक डाटा में संबंध बताना होता है, ठीक है। उतना के बाद परसेंटेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है आपका सोल्व हो जाता है। टोटल आपका वोट इतना है, कुल इतना वोट पड़ा, 10% इसमें से अवैध हटा दीजिए, तो बचा कितना? 90%, यानी कि 9/10, तो यह हो गया वैध। अब वैध मतों का 80% पहला को मिला, तो दूसरा को कितना मिला होगा? 20%, यानी कि 1/5, यही तो दूसरा को मिला होगा। जब पहला को वैध का 80% मिला, तो दूसरा को वैध का कितना परसेंट मिला होगा? 20%। तो टोटल इतना वोट डाला गया, 10% अवैध था, यानी 90%, 9/10 वैध होगा, वैलिड वोटिंग। और वैलिड वोटिंग का दूसरा को कितना मिला है? 20%, यानी 1/5। बस सोल्व करिए। देखिए, सबसे पहले 1 0 से, तो 1 0 काट लिए, 5 से अगर हम काटेंगे तो आपका 36 पंचे 180 होता है। इसके अलावा भी डबल जीरो होगा, 9 से गुना करना है, तो डबल जीरो को अपने जगह पे रहने दीजिए, ठीक है। 9 से गुना करेंगे तो 9 छके 54, 4 हासिल 5, 9 तिया 27 और 5 32, यानी कि 324, 32,400। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका यहाँ पे होगा दूसरे उम्मीदवार को आने वाले मतों की संख्या। दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितना वोट पड़ा? तो 32,400। पहले उम्मीदवार के पक्ष में बोलता तो हम इसका 80% निकालते, यानी 80/100, 4/5 निकालते, ठीक है। दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में, तो पहला के पक्ष में 80% वोट मिला है, तो दूसरे के पक्ष में कितना मिला होगा? 20% ही वोट आपका मिला होगा। क्लियर? चलिए, तो इस तरीके से आपका परसेंटेज का जो भी टाइप था उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट आपको करा दिया है, ठीक है। आप प्रीवियस क्वेश्चन लेकर के बना करके चेक कर सकते हैं, सब टाइप का क्वेश्चन आपका बनेगा। इसके बाद जब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे नया टॉपिक, जो कि आपका होगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।